राजकीय मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भट्टूकला में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर शनिवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम में के समापन पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भट्टू मंडी की संचालिका गीता दीदी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। विद्यार्थियों को अध्यात्म ज्ञान बारे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, जिससे उनको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। सकारात्मक ऊर्जा से छात्र अपनी पढ़ाई में मन लगाकर काम कर सकेंगे, वहीं वे हर कार्य को भी मन लगाकर करने में लगेंगे। उन्होंने कहा है कि बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए। संस्कार वे माता पिता के अलावा अपने गुरुजनों से भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक व्यक्ति शांति व शक्ति का प्रतीक होता है। अध्यात्म हमें मानसिक शांति व समृद्ध करने का काम करता है, इसलिए हर व्यक्ति को इसमें रुचि रखनी चाहिए। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल रजनीश गर्ग ने कहा कि 7 दिन के शिविर इस कैंप में एनएसएस के छात्रों को बहुत कुछ सिखाने को मिला है। वहीं उन्होंने स्कूल परिसर की सफाई व अन्य कार्य करके अपना विकास कार्य करने का भी काम किया है। एनएसएस इंचार्ज विनोद सोनी व असला प्रदेश उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर ने स्कूल के एनएसएस की 7 दिवसीय गतिविधियों पर प्रकाश डाला और मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर प्राचार्य रजनीश गर्ग, शिविर प्रभारी विनोद सोनी, गणित प्रवक्ता संदीप सोनी, असला प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर, सुशील कुमार, लीलूराम सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सुने ईश्वरीय विश्वविद्यालय भट्टूकला की संचालिका गीता दीदी ने क्या संदेश दिया बच्चों को, देखे सुने। जैसे आप सभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं, किस लिए आप पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। आप पढ़ेंगे, पढ़ करके आगे और पढ़ेंगे और लक्ष्य क्या होगा कि मुझे आगे चलकर जॉब करनी है, कुछ ना कुछ बनना है ना। तो शिक्षा आपको कमाने का साधन देगी, जिससे आपका परिवार चलेगा, आगे चलकर आपका जीवन चलेगा। लेकिन आप संस्कार कहाँ से लेंगे, वो कौन देंगे आपको? माता पिता है ना। क्योंकि हम सभी यही सोचते हैं कि संस्कार हमारे अंदर कहाँ से आते हैं, हमारे माता पिता से या टीचर्स से आते हैं। लेकिन एक बात सोचना कि अगर हमारे माता पिता गुस्सा करते हैं तो वो भी एक संस्कार है, गुस्सा करना भी संस्कार है। तो क्या आप वैसा चाहते हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप ये सिखाते हैं कि आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है, और अगर कोई चीज है तो उसको बांट करके खाना है, ऐसे ही सिखाते हैं ना। पर जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर के वही लोग जो बच्चों को सिखाते हैं वो क्यों लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में? वो क्यों चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना लड़ जाते हैं कि मुकदमे हो जाते हैं? देखा आपने, है ना। जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो उनके जीवन में तो नहीं है, तो उनसे क्या संस्कार होंगे? तो आपके सामने वो आए होंगे नवदीप भाई, डॉक्टर साहब जैसे बताया, तो उन्होंने भी आपको कुछ बताया होगा आत्मा के बारे में, याद है आपने? आत्मा के बारे में बताया होगा। उन्होंने संस्कारों के बारे में भी बताया होगा आपको।